मादुरो को पकड़ने का दावा किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि राष्ट्रपति मादुरो पकड़ लिए गए हैं। ट्रंप की तरफ से यह दावा किया गया है कि मादुरो को अमेरिका ने पकड़ लिया। जी हाँ, जो कहा जा रहा था लगातार कि ये बहुत लंबे समय तक नहीं चलेगा, ग्राउंड फोर्सेस भी उतर चुकी थी, मादुरो को अमेरिका ने पकड़ा है और ये राष्ट्रपति ट्रंप ने खुद जानकारी दी है। राष्ट्रपति ट्रंप ने इस बात की जानकारी दी है, बताया कि मादुरो और उनकी पत्नी को पकड़ लिया गया है, यानी अमेरिका अपने मकसद में कामयाब हुआ है और खुद डोनाल्ड ट्रंप ने इसकी जानकारी दी है। वेनेजुएला हमले के बाद ट्रंप का ये पहला पोस्ट सोशल मीडिया पर। हमारे एक्सपर्ट्स ये बात कह भी रहे थे कि गेम इज ऑलमोस्ट ओवर फॉर मादुरो और ये इतनी जल्दी हो जाएगा ये सोचा नहीं था। जी दिनेश, देखिए ग्राउंड पे जानकारी दी गई। ग्राउंड फोर्सेस जब उतरे थे तब ये लग रहा था कि ग्राउंड फोर्सेस जमीन पर उतारने का मतलब है कि अपने ऑपरेशन को बहुत तेजी से अंजाम तक पहुंचाना अमेरिका का मकसद है और पूरी तैयारी के साथ उतरे हैं। देखिए हम आपको ट्रुथ सोशल पर जो पोस्ट डाला गया है वो भी आइए दिखा देते हैं। देखिए इसमें कहा है डोनाल्ड ट्रंप ने, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हैज सक्सेसफुली कैरिड आउट अ लार्ज स्केल स्ट्राइक अगेंस्ट वेनेजुएला एंड इट्स लीडर प्रेसिडेंट निकोलस मादुरो। अमेरिका ने सफलतापूर्वक एक बड़ी स्ट्राइक की वेनेजुएला पर और उसके नेता यानी उसके लीडर पर, प्रेसिडेंट निकोलस मादुरो पर, हु हैज बीन अलोंग विद हिज वाइफ कैप्चर्ड एंड फ्लोन आउट ऑफ द कंट्री। न सिर्फ कैप्चर किया है यानी कब्जे में ले लिया है, बल्कि देश के बाहर भी ले जाया गया है उन्हें। दिस ऑपरेशन वाज डन इन कंजंक्शन विद यूएस लॉ एनफोर्समेंट, यानी अमेरिका के कानून के तहत यह हमला किया गया। इसकी जो डिटेल्स हैं वो कुछ और समय में दे दी जाएंगी। देयर विल बी अ न्यूज़ कॉन्फ्रेंस टुडे एट 11 AM मारालागो में, अपने जो उनका जो रिजॉर्ट है वहां पर मारालागो में अमेरिका के समय के मुताबिक सुबह 11 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। थैंक यू फॉर योर अटेंशन टू दिस मैटर प्रेसिडेंट डोनाल्ड जे ट्रंप। यानी मादुरो और उनकी पत्नी को न सिर्फ कब्जे में लिया गया है बल्कि देश के बाहर भी ले जाया गया है, उन्हें देश से बाहर भेज दिया गया है। यह भी कहा जा रहा है कि अमेरिका के कानून के मुताबिक किया जा रहा है। अमेरिका का कानून, अमेरिका का डंडा, अमेरिका जो कहे वो सही और लॉ एनफोर्समेंट के मुताबिक। और ये ट्रुथ सोशल में जानकारी दी गई है और ये कहा गया है कि दोनों को, उनको और उनकी पत्नी को, मादुरो और उनकी पत्नी को पकड़ लिया गया है और 11 बजे स्थानीय समय के मुताबिक, अमेरिकी स्थानीय समय के मुताबिक, मतलब 3.5 घंटे भी नहीं चला ये ऑपरेशन। जी हाँ, अमेरिका पर वेनेजुएला का जवाबी हम देखिए, मादुरो को वेनेजुएला से बाहर ले जाया गया है। अमेरिका ने न सिर्फ उन्हें कब्जे में लिया है बल्कि बाहर भी ले गए। ही हैज बीन फ्लोन आउट ऑफ द कंट्री। 9:30 बजे रात भारतीय समय के मुताबिक, अमेरिका के समय के मुताबिक 11 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी जिसमें इस पूरे ऑपरेशन के बारे में दुनिया को बताएंगे ट्रंप। ये खुद अपने हैंडल पर उन्होंने ऐलान किया है कि 11 बजे हम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। मादुरो को और उनकी पत्नी को पकड़ लिया गया है। 11 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऑपरेशन के बारीक डिटेल्स बताए जाएंगे। संदीप त्रिपाठी जी, इतनी जल्दी हो जाएगा? ठीक है, गेम ओवर, इतनी जल्दी? दिनेश जी, मुझे लगता है कि ये आधुनिक इतिहास का एक ऐसा केस स्टडी होगा। किसी भी देश के निर्वाचित नेता को 2006 से लगातार वो कहीं ना कहीं वहां से सत्ता में रहे, वहां के लोकप्रिय जनाधार उनके पास है और रातों रात आप किसी के नेता को, निर्वाचित नेता को ये कह देते हैं कि हमने वहां से उनको पकड़ लिया। ये तो शुद्ध डकैती है कह सकते हैं। मुझे नहीं लगता है कि यूएन चार्टर देखता होगा कि अमेरिका की जो केस स्टडी, अमेरिका का जो एक्सरसाइज है, ये अपने आप में ये बताता है कि अब कोई मुल्क सेफ नहीं, अंतरराष्ट्रीय मुल्क सेफ है ना कोई राष्ट्र अध्यक्ष सेफ है। कोई भी मुल्क कुछ भी करेगा और ये कह देगा कि ये हमारे हित में है इसलिए हम कर रहे हैं। अमेरिका ने ये साफ कर दिया है कि उसके हित में अगर ये है कि वो किसी राष्ट्रपति को, उनकी पत्नी को ना सिर्फ अपने कब्जे में ले बल्कि दे हैव बीन फ्लोन आउट ऑफ द कंट्री। उन्हें कहां ले जाया गया है, वो सुरक्षित है, कहां उन्हें रखा जाएगा, क्या होगा, वेनेजुएला में वो क्या करने वाले हैं, यानी पूरी तरह से एक देश पर कब्जा कर लिया है अमेरिका ने कुछ घंटों में ही। और इसलिए कहा जा रहा है कि लैटिन अमेरिकन कंट्रीज, ये सिर्फ वेनेजुएला पर नहीं, सारी लैटिन अमेरिकन कंट्रीज को धमकाने जैसा है। They will fall in line now। अब वो सब भी उसी में उसको फॉलो करेंगे। जी दिनेश, ये बात अब जरा चलिए, ये जो कहा जा रहा था, कर्नल साहब आपके पास आ रहा हूं कि ये बहुत देर तक नहीं चलेगा। एक तो ये कि क्या इतना रेजिस्टेंस देने लायक भी वेनेजुएला नहीं था, और अगर ऐसा नहीं था तो उस वक्त क्या उनकी ताकीदें नहीं सुननी चाहिए थी? धमकी समझ लीजिए, जब वो ये बार बार कह रहे थे कि हम सत्ता से हटा देंगे ट्रंप। नहीं, देखिए, हमने 1 घंटे पहले, आपसे सवाल था मेरा, 1 घंटे पहले हमने यही बात करी थी कि मादुरो के पास टाइम कितना है, और वो टाइम हमने इसलिए एस्टिमेट किया कि कम है क्योंकि सीधी बात है, जब आप लैंड, एयर और ग्राउंड तीनों जगहों पर इकट्ठे अटैक करते हैं तो उसका मतलब क्या है? उसका मतलब यही है कि मादुरो एक तो निकल ना पाए, दूसरी बात एक पूरी कंट्री के ऊपर ऐसा प्रेशर बने कि जहां कहीं कोई किसी के पास गुंजाइश ना हो। उससे भी बड़ी बात, एक अकेली जगह, जैसे आप थोड़ी देर पहले बता रहे थे
कि वो कुछ जगह पर सक्सेस नहीं मिली। वो सक्सेस कहाँ नहीं मिली थी उनको, यूएस को? वो था कोस्ट लाइन, क्योंकि कोस्ट लाइन वेल फोर्टिफाइड है। बट अदरवाइज अगर ओवरऑल अगर आप देखें, आई थिंक यूएस के खिलाफ अगर वेनेजुएला की ताकत देखी जाए तो इट इज़ वर्ल्ड में 50th to 51st वर्सेस फर्स्ट। कोई ऐसी जगह नहीं है जहां पर के यूएस डोमिनेट ना करता हो। मेरे ख्याल सिर्फ एक जगह है जो मैंने लिखी थी, एंड दैट इज नेशनल रिसोर्सेज जो है वो वेनेजुएला में ज्यादा है। उसके अलावा हर जगह यूएस डोमिनेट्स, और एक होता है डोमिनेट और एक होता है टोटल डोमिनेशन। लेकिन शैलेंद्र जी अमेरिका हमेशा से दुनिया में अपना गुंडागर्दी करता रहा है, अपना दबदबा और अपना डंडा चलाता रहा है। लेकिन शैलेंद्र जी ये तो एक नया ही आयाम है, ये तो एक नया ही आयाम दे दिया है अमेरिका ने कि इस तरह से भी किया जा सकता है और इस तरह से अब वो करेगा, ऐसा लग रहा है। मनीष हमारे साथ मौजूद है। मनीष, ये जो अमेरिका ने किया है, क्या अब पूरी दुनिया में वो उसके बावजूद फिर जाकर ये हाई मॉरल ग्राउंड लेंगे कि आप ये नहीं कर सकते? बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ी बात तो है कि ये अमेरिका की कम समय में बड़ी उपलब्धि है। मतलब वेनेजुएला कोई बड़ा मिलिट्री पावर नहीं है, लेकिन इतना भी कमजोर नहीं है कि वो 2 घंटे का भी अमेरिकी एयर स्ट्राइक को झेल ना सके। यूक्रेन रूस के हमले को 4 साल से झेल रहा है, या फिर वियतनाम से लेकर अफगानिस्तान को देखिए, अफगानिस्तान 20 साल तक अमेरिका से लड़ता रहा। लेकिन आश्चर्य की बात होती है कि महज 2-2.5 घंटे का ऑपरेशन, और सबसे बड़ी हैरानी यह है कि जब अमेरिकी हेलीकॉप्टर पहुंचते हैं कराकास में तो एक भी एयर डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल नहीं किया गया। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं या तो पूरी की पूरी जो उनकी मिलिट्री लीडरशिप है वो पहले ही हॉस्टाइल हो चुकी थी प्रेसिडेंट मादुरो के खिलाफ, कि अमेरिकी सेना जाती है बड़े आराम से उनको कहती है कि चलिए साहब। तो क्या मनीष ये दिखाई दे रहा था, क्या ये सूचनाएं मिल रही थी? मनीष, क्या ये सूचनाएं आप लोगों को मिल रही थी कि वहां अंदर पहले एक कू हो सकता है अमेरिका टॉपल करे बाद में, लेकिन अंदर क्या लोग नाराज थे मादुरो से? देखिए, ये बात तो सही है कि आज की तारीख में प्रेसिडेंट ट्रंप से भी बहुत सारे लोग अमेरिका में नाराज हैं। बस अंतर यह है कि अमेरिका में कौन हिम्मत करेगा भेजने के लिए, वरना हो सकता है कि अमेरिका में कोई भेज दे, इस तरह से स्ट्राइक करे तो बहुत से लोग कहेंगे कि ट्रंप को लेकर जाइए, साथ में उनकी पत्नी को भी भेज देंगे। देखिए, सीधी सी बात है, अमेरिका के पास ताकत है, अमेरिका के पास दादागिरी है, और ये बात केवल राष्ट्रपति मादुरो तक नहीं टिकेगी। आज अगर राष्ट्रपति मादुरो को वो उठाकर लेकर चले गए तो मुश्किल से 2-4 दिन की बात है, 2-4 दिन में मनीष जो अब हुआ है, इसके बाद दुनिया में जियोपॉलिटिक्स को ये घटनाक्रम कैसे प्रभावित करेगा? सबसे पहले तो मैं देख रहा हूं कि ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्लाह खमनेई भी अब तैयार हो, वो भी अपना बैग पैक कर ले, क्योंकि मादुरो के बाद अब उनका भी नंबर आने वाला है। और आज ही सुबह व्हाइट हाउस ने यह कहा था कि अगर ईरान ने अपनी ताकत का इस्तेमाल जन प्रदर्शन को रोकने के लिए किया तो फिर वहां उनकी भी खैर नहीं, तो मादुरो को लेकर जाएंगे और वो फिर ईरान के सुप्रीम लीडर को भी कहेंगे कि अब हम आपके लिए भी आ रहे हैं। ये अलग बात है कि आज जो हुआ वो पूरी तरह से गैर कानूनी था। नहीं, लेकिन क्या आप इसको ये संभावना है जिसकी बात आप कर रहे हैं, ये बड़ी संभावना है कि खमेनेई, क्योंकि खमेनेई को ये कह चुके हैं कि आपने अगर हम नागरिकों को सप्रेस किया तो हम इंटरवीन करेंगे, ट्रंप पहले कह चुके हैं, तो यहां उनके पास बहाना है, जैसे वहां एक बहाना था ड्रग वाला। लेकिन क्या ये चाइना के लिए और रशिया के लिए भी अमेरिका की तरफ से एक मैसेजिंग है कि जिसको आप बैकिंग दे रहे हैं, आपकी बैकिंग से कुछ होगा नहीं अगर मैं अपने पे आ जाऊं? देखिए, ये सबके लिए एक संदेश है, भारत के लिए भी संदेश है कि आप अमेरिका के हम यहां नहीं मिलाएंगे तो कल के दिन में अमेरिका कुछ न कुछ इस तरह की गुंडागर्दी कर सकता है। तो ये संदेश केवल रूस चीन के लिए नहीं है, ये पूरी दुनिया के लिए संदेश है कि इस वक्त, और इसलिए मैंने कहा था कि ये मसला राष्ट्रपति मादुरो का नहीं है। अब आप सोचिए कि वेनेजुएला एक इंडिपेंडेंट कंट्री है, और आपने उस पर जो आरोप लगाया कि अमेरिका ने जो आरोप लगाया, यही अमेरिका ने आरोप तो सद्दाम हुसैन पर लगाया था कि वहां पर वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है, यही गद्दाफी पर लगाया था लीबिया में। मनीष, इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, ये बड़ी खबर ले लेते हैं, फिर वापस आपके पास आएंगे, इस पर चर्चा जारी रखेंगे।